बाज़ंतीनी शहजादी कोने न पहुंच पाए। काफिले में शामिल किसी भी सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ना। क्या हम शहजादी को भी मार देंगे? एक मासूम खातून को मारना हमें ज़ेब नहीं देता। जिंदा पकड़ी जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर सूरत हाल ज्यादा खराब हो रही हो तो तुम जानते हो क्या करना है। जानता हूं मैं हुजूर, जानता हूं। जब आग भड़कती है तो जंगल को भी लपेट में ले लेती है। इसी तरफ आ रहे हैं बोरा। तादाद ज्यादा है इनकी। क्योंकि वो समझते हैं कि वो इस वक्त अपनी ही सरजमीन पे है। इस तरह वो बगैर तैयारी के पकड़े जाएंगे। चलो बहरान। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। क्या तुम्हें पता है कि तीर कहां से आए? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शहजादी आ जाइए। मुझे मारेंगे तो नहीं ना आप लोग? हम लोग आपको मारने नहीं आए, बचाने आए। यहां आपको जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। लेकिन मैं शहजादी नहीं हूं। क्या कह रही हो? कौन है आप? मैं जाहिर है आपकी शहजादी और आपकी जान को खतरा है। अब दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, लेकिन कौन है आप बताइए? आप कौन हैं? यह भी जिंदा है हुजूर।
अगर आप शहजादी अदल्फा नहीं हैं, तो बताइए वो कहाँ है? ये मैं आपको नहीं बता सकती। बाज़ंतीनी शहजादी उस मंगोल की लौंडी खुशी से नहीं बन रही, हम सब जानते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो एक से बच भी गई तो दूसरे के हत्थे चढ़ जाएगी। हम लोग तुर्क हैं, बेगुनाह ख्वातीन को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आपको शहजादी समझकर मैंने आपके साथ कैसा सलूक किया। मुझे डर है कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप बता दीजिए मुझे कि शहजादी कहाँ है? उनकी जान को खतरा है, आप बचा सकती हैं उन्हें। शहजादी अडल्फा को अंगूरी के रास्ते लेकर जाया जाएगा। उनसे अच्छे से पेश आइएगा। बाज़ंतीनी साजिशें खत्म नहीं होंगी और हमारी शहादत की प्यास भी नहीं बुझेगी। ठीक कहा हुजूर। इसका मतलब है कि ये काफिला एक धोखा था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेकिन उनके सामने आते ही पता चल जाएगा बुहरान। हम पहाड़ों को चीर कर एंगुरी के रास्ते तक जाएंगे। ये वो रास्ता है जिससे वो गुजरेंगे। यहां इस जगह हम उन पर हमला करेंगे। अगर एक भी शख्स जिंदा बचा तो गिहातों को पता चल जाएगा कि यह हमारा काम है। शहजादी का क्या होगा? वो भी मरेगी। क्या हुआ जहर कुताए? आखिर तुम इतने हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? उस्मान काफिले की हिफाजत करने वाले गिहातियों के जंगजुओं का शिकार कर रहा है। अब हमें हमला करने की कोई जरूरत नहीं। उस्मान को हमारे लिए काम करने दो। तुम उसे मछली साफ करने दो, हम उससे लेकर खा लेंगे। उस्मान का उस शहजादी से क्या लेना देना है जिसने गिहातों से शादी करनी है? लगता है उस्मान ने जिनको कवानीन दिए हैं उन्होंने ही शहजादी को मांगा होगा उससे। उस्मान किसके साथ काम कर रहा है सरदार बलगाए? कोई तो उसके पीछे है, लेकिन हम पता लगा लेंगे। उस्मान को पहले हमारे लिए काम करने दो और फिर हम उससे हिसाब पूरा करेंगे। तैयार हो जाओ। काली रूहें जो मुझे छोड़ गई थी दोबारा मेरे करीब आना शुरू हो गई हैं। मैं इसे अपने जिस्म की रगों में महसूस करता हूँ। अर्ली खान, तकद्दुस तुम्हारा हो और खून मेरा। सारे उस तरफ जाओ। चलो जल्दी करो। अलग अलग मत होना, मैं भी आ रहा हूं।
मुझे ये बामसी साहब तक पहुंचाना होगा। हुजूर, इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह हमारे साथ है, यकीन है। इंशाअल्लाह उस लड़की को बचा लेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह। ऐसा कोई घर नहीं जहां मंगोलों की बेरहमी ने तबाही न मचाई हो। ऐसा मजीद नहीं चलेगा। आ जाएं शहजादी। होशियार रहना होगा बोरान। बाजंतीनी सिपाहियों के जाने के बाद हम शहजादी को उठा लेंगे। बोरान, मोहतात रहना, कुछ नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। आप पर जान पे कुर्बान। तो तुम हो गयातों की होने वाली नई बीवी, हाँ? कोनिया वापस जा रहे हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी, फौरन। सिपाहियों, आप पर हमला हुआ है। शहजादी की हिफाजत करो। भाग रही है शहजादी। बोरान, जाओ जाओ, पीछा करो उसका। जैसे आपका हुक्म। तुम मुझसे क्या चाहते हो तुर्क? आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कयातों के जाल से बचाने आया हूं यहां। तुम पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। पुरसुकून हो जाइए खातून।
हम यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, मेहमान बनाने आए हैं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? गेहातों से आपकी शादी रुकवाना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मंगोल। क्या ये काफी नहीं है? कुछ दिन दुनिया वापस नहीं जाना चाहती मैं। जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं, आप हमारी मेहमान बनकर रहेंगे। फिर जब आप चाहें जा सकते हैं। कई रोज से खुद को मारने का सोच रही हूँ। जिन तुर्कों से मैं नफरत करती थी, आज उनकी वजह से जिंदा हूँ। खातून, अपने खालिक के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाया जाता शहजादी। खुदा आपको सलामत रखे तुर्क। उन लोगों की आवाजें आ रही हैं हुजूर। वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी जगह नहीं जानता। बालगाय, अगर हम एक साथ जाएंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। शहजादी को कबीले ले जाओ। हुजूर मैं जाओ। जो आपका हुक्म। चलिए। बालगाय, सामने आओ। शहजादी कहाँ है? देख रहा हूं मैं, तुम्हारा रोब ख्वातीन पर ही चलता है। आओ, आज मर्द का सामना करो। अगर तुम वाकई मर्द को देखना चाहते हो तो आ जाओ उस्मान। पकड़ लो इसे। मैंने तुम्हें मारने का बहुत इंतजार किया उस्मान। रूहें मुझे कह रही हैं कि तुमने मांगा और हमने उस्मान तुम्हें दे दिया, लेकिन एरली खान तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुम्हारी तलवार चाहता है।
अजीम चंगेज खान के मुकद्दस रास्ते पर हम दोनों की तकदीर एक है उस्मान। खोल दो इसे। मैंने देखा कि तुम्हें शहजादी दिलफा और गिहातू की शादी से मसला है। तुम नहीं चाहते ये। तुम क्या चाहते हो बालगाय? मैं तुम्हारे जैसे बहादुर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ना चाहता हूं उस्मान। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। ये अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम्हें ओहदे या सोने से खरीदा नहीं जा सकता। तो क्या जरूरत है तुम्हें मेरी तलवार की? दे दो इसे। अगर चाहूं तो तुम्हारी जान और तलवार दोनों ले सकता हूं उस्मान। तुमने मुझे हराया और गिहातू ने तुम्हें। जो कहना है खुल के कहो, पहेलियां सुनने नहीं आया यहाँ। शहजादी दल्फा ने जिस रास्ते से गुजरना था वो गिहातू और बाजंतीनियों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। और मैंने देखा कि तुम भी ये बात जानते थे। किसी ने तुम्हारे कान में सरगोशी की। मैं नहीं जानता कि किसने, लेकिन ये सरगोशी क्यों की गई है मैं ये जानता हूं। अगर गिहातू ने शहजादी से शादी कर ली तो तुर्कों का नामो निशान मिट जाएगा। उसे रोकने के लिए यकीनन तुमसे किसी ने कहा है। किसने और क्यों? किस ताकत ने ये किया मैं जानना चाहता हूं उस्मान साहब। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि हम दोनों ही एक ही हदफ के पीछे इकट्ठे हैं। तुमसे इत्तेहाद करने से बेहतर है 1000 दफा मौत को गले लगाना। अगर ऐसा है तो गिहातू तुम्हारे भाई से कबीला लेने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेज दे उस्मान। सुन रहा हूं मैं। धुंदार साहब अभी भी जिंदा हैं। तुम ये कैसे जानते हो? मेरे बहुत से ऐसे जासूस हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे उस्मान साहब। गिहातू चंगेज खान के कवानीन और खंजर चाहता है। जैसे तुम चाहते थे। मैं ये चाहता हूं कि मैदान जंग में तुम्हारे साथ एक मर्द की तरह लड़ूं। लेकिन गिहातू ऐसा नहीं है। उसने हमारे साथ खेल खेला। मैं समझता था कि आलिशार मेरा कुत्ता है, लेकिन वो गिहातू का जासूस निकला। क्या मतलब है इस बात का? गिहातू ने फिर से अपना संजाक सरदार आलिशार को बना दिया। आज रात सोगोद पर एक भारी भरकम लश्कर पहुंचेगा। वो सिर्फ एक चीज चाहता है जो मैं चाहता हूं। चंगेज खान के कवानीन। रुको उस्मान, गुस्सा ना करो तुम। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है कि धुंदार साहब इस वक्त कहां हैं? आलिशार के यहां होंगे। वो मेरे भाई को कबीले से हटाकर धुंदार साहब को सरदारी देना चाहता है। तुम्हारे साथ लड़ते हुए तीर भी उसी ने मारा था चचा को। सिर्फ तुम्हारे चचा को ही नहीं बल्कि बतूर को भी। इस शादी से गिहातू बाजंतीनियों से महसूलात और सोना हासिल करना चाहता है। और तुम चंगेज खान के कवानीन से बाजंतीनियों को हराकर सोना हासिल करना चाहते थे। बड़े कहते हैं दो दुश्मनों को एक ही चीज इकट्ठा कर सकती है, उनके
मफादात। शहजादी इस वक्त कहाँ है? किसी महफूज जगह। तुम उसे मारकर छुटकारा हासिल कर सकते हो, जिंदा रखकर अपने लिए मुसीबत पैदा क्यों कर रहे हो? रहम दिली से मुसीबत आती है, तुम नहीं जानते। और आलिशा, उसकी दोस्ती सूफिया से है। तिजारत के साथ उसने बहुत कुछ किया। यह सब गिहातू की फरमाइश पर हो रहा था और मैंने आकर आलिशार को कोनिया भेज दिया। उस दिन पर लानत भेजता हूं मैं। उसका सर काटने के बजाय कोनिया भेज दिया। यह मेरी सबसे बड़ी हिमाकत थी। चचा, समझते हैं बतूर मेरे हाथों कत्ल हुआ। इसलिए वो पहले कुंदूस को, फिर बमसी साहब और सामसा को मारेंगे और सबसे आखिर में तुम्हें। तुम्हारी तलवार मैदान में है, मेरा घोड़ा बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगर तुम चाहो तो अपने कबीले जा सकते हो। जब वहां जाओगे तो तुम देखोगे कि कुंदूस, बमसी साहब और सामसा मर चुके होंगे। दुंदार को अपने बाबा की जगह पर देखोगे और संजाक सरदार के तौर पर आलिशार को मंगोलों के लश्कर की क़यादत करते हुए। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम दोनों अपना अपना हक लेकर अपना रास्ता अलग कर लें, या तो तुम मेरा साथ दो, या फिर गिहातू, दुंदार और आलिशार के साथ जंग करो, या अपने कबीले जाकर मर जाओ। फैसला तुम्हारा है उस्मान। इत्तेहाद हुआ वालगाय, हम साथ हैं। हमारा इत्तेहाद हुआ।